दोस्तों जय हिंद जय भारत। आज बात करेंगे आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा के बारे में। ठीक है, इसको शॉर्ट फॉर्म बोलेंगे आईटीपी। ठीक है, आईटी का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा? आई से होगा आइडियोपैथिक, टी से होगा थ्रोम्बोसाइटोपेनिक और पी से होगा परफ्यूरा। ठीक है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहले बता दूं कि इसका ये होता क्या है। इसको समझाने से पहले बता दूं कि मुख्य रूप से इसको क्या बोलेंगे, आइडियोपैथिक थ्रोम्बो ठीक है, साइटोपेनिक ठीक है, आइडियोपैथिक साइटोपेनिक, ठीक है, परफ्यूरा ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलेंगे? आई टी पी, यानी आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा। ठीक है, क्या बोलेंगे? आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा बोलेंगे इसको। ठीक है, शॉर्ट फॉर्म क्या बोलेंगे? आईटीपी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? आईटीपी। ठीक, ये होता क्या है? ये मुख्य रूप से होता है कि बता दूं कि इसमें प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। क्या होता है इसमें? इसे सपोर्ट है कि इसे एचबी नॉर्मल रहता है। ठीक है, डब्ल्यूबीसी, आरबीसी, ठीक है, प्लेटलेट, ठीक है, ये सब नॉर्मल रेंज में रहते हैं। नॉर्मल ईवी नॉर्मल रहता है। ठीक है, ईवी नॉर्मल रहता है, लेकिन प्लेटलेट का होता है इसमें नॉर्मल कितना होना चाहिए था? कम से कम 1.5 लाख होना चाहिए। 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए। ठीक है, 4.5 लाख होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है कि आपका प्लेटलेट की संख्या सिर्फ 4000 तक हो जाती है। कितना? 4000 तक, तो सॉरी 40,000 तक। कितना हो जाती है? 40,000 तक हो जाती है। ठीक, अगर ये बीमारी हो गया तो आपको बहुत सारे इंटरनिक ब्लडिंग होगा। ठीक है, ब्लडिंग बहुत सारे आपको हो सकते हैं। ठीक है, मुंह से ब्लड आ सकता है, पेट में ब्लडिंग हो सकता है। ठीक है, रेक्टम से ब्लड हो सकता है आपको। ठीक है, तब शरीर में कहीं से भी आपका चोट लग गया, वहाँ से भी ब्लड आपको तुरंत आने लगेगा। ठीक है, अब ब्लड आना स्टार्ट हुआ तो आपको फिर वहाँ पे ग्रोथ होगा नहीं, क्योंकि वहाँ पे जो प्लेटलेट जो आपको जो थक्का बनाने वाली होती है उसकी संख्या कम हो जाती है। कम से कम 1.5 लाख होना चाहिए। ठीक है, कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए। लेकिन इसमें क्या होता है? 40,000 की रह जाती है। ठीक है, इसलिए ये बीमारी होता है। ठीक, इसके बारे में मुख्य रूप से समझेंगे। पहले इसके बारे में जान लेते हैं। बता दिया कि इसमें सिर्फ यही पढ़ना है हमको, आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा में, यानी शॉर्ट फॉर्म बोलते हैं आईटीपी इसको बोलते हैं। इसको शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं? आईटीपी बोलेंगे। ठीक है, इसको में अब क्या पढ़ना है? मुख्य रूप से हमको सिर्फ यही पढ़ना है प्लेटलेट के बारे में कि इसमें क्या होता है। प्लेटलेट की संख्या इसमें सिर्फ कम हो जाती है। कितना? नॉर्मल कितना होना चाहिए? 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए, लेकिन प्लेटलेट की संख्या इसमें 40,000 ही रह जाती है। ठीक है, इसी पर हम चर्चा करते हैं। क्या होता है बता दो कि मुख्य रूप से इसमें पहले उसका गुण बताता हूँ क्या होता है। ठीक, कि यह एक प्रकार का बीमारी है। ठीक है, सब लोग जानते हैं एक तरह से कैंसर में यह बीमारी कही है। एक प्रकार का बीमारी कौन है? तो कैंसर है। ठीक है, कैंसर बीमारी कैंसर है। इसे लिखो ना, एक प्रकार का कैंसर है, एक प्रकार का कैंसर है। ठीक, इसमें क्या होता है कि इसमें खून में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। क्या होता है? ब्लड में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। क्या होती है? प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है।
ये काम क्या करता है प्लेटलेट? प्लेटलेट रक्त में मौजूद कोशिकाएं होती है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है। प्लेटलेट का काम क्या होता है कि प्लेटलेट में रक्त में मौजूद कोशिकाएं होती है, काम इसका, ठीक है, काम प्लेटलेट में ठीक, प्लेटलेट में रक्त कोशिकाएं होती है, क्या लिख रहा है, कोशिकाएं होती है जो जो रक्त स्राव को रोकने में, जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करता है, क्या करता है, मदद करता है। इसमें क्या होता है, अब बता दो क्या होता है कि प्लेटलेट की कमी के कारण आसानी से चोट लगने पर, ठीक है, तो ऑटोमेटिक अगर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है तो आसानी से इससे नॉर्मल जैसे 1.5 लाख होना चाहिए, 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए, लेकिन इसे 40,000 है, ठीक है। तो अगर आपको चोट लग जाता है, किसी प्रकार का चोट लग जाता है, कट जाता है, तो आपको वहाँ पे ब्लडिंग बहुत जल्दी क्लोट होगा नहीं, क्योंकि प्लेटलेट की संख्या कम होती है। प्लेटलेट का काम ही होता है कि क्लोट करना, ठीक है। जब उसी का संख्या कम हो जाती है ऑटोमेटिक है कि आपको ब्लड क्लोट नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए अगर चोट लग जाता है तो क्या होगा, जिससे कि आसानी से चोट लगने पर कट गया, ठीक है, या मसलों से ब्लड आने लगा, चाहे एंटेरिक फीवर होने लगा, ठीक है। ये भी होता है, जैसे मेलेनिया भी हो सकता है, ठीक है, मतलब काला मल भी आपको हो सकता है, यानी पेट में जैसे ब्लडिंग हो गया, इंटरनिक ब्लडिंग होना है, ठीक है, हो जाता है। तो आपको सब हाई ब्लडिंग होने लगता है, क्यों होता है भाई, क्योंकि प्लेटलेट की संख्या कम होती है। प्लेटलेट की संख्या कम होने पर क्या होता है कि जो थक्का बनना चाहिए था, ठीक है, ब्लड में थक्का बनना चाहिए था, वो थक्का नहीं बनने पाता है। बनने क्यों नहीं पाता, क्योंकि प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। इसीलिए क्या होता है काम, इसका काम मुख्य रूप से काम प्लेटलेट में रक्त कोशिकाएं होती है जो रक्त स्राव को रोकने में मदद करती है, ठीक, इसका काम था। अगर इसकी संख्या कम हो जाएगी तो ऑटोमेटिक है कि आपको अगर इसकी संख्या कम हो जाने पर बता दो कि आपको बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, ठीक है। लिख दे रहा हूँ, प्लेटलेट की संख्या कम होने पर, ठीक, प्लेटलेट की संख्या कम होने पर क्या होता है, ठीक, इसमें मुख्य रूप से इसमें क्या होता है कि इसमें मेन रीजन ये होता है कि 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए, लेकिन इसमें क्या होता है 40,000 हो जाता है, ठीक है। तो ऑटोमेटिक है कि इसमें इंटरनल ब्लीडिंग होगा। संख्या कम होने पर शरीर में किसी भी अंग से ब्लडिंग हो सकता है, स्टार्टिंग हो सकता है, ठीक है। प्लेटलेट की संख्या कम होने पर शरीर में किसी भी अंग से रक्त स्राव हो सकता है, ठीक है। कहना नहीं है कि एक ही यहाँ से होगा, नहीं, हो सकता है मसूलों से ब्लड आना स्टार्ट होगा, नाक से ब्लड आने लगेगा, ठीक है, मुंह से ब्लडिंग होना स्टार्ट हो सकता है पेट में ब्लडिंग हो सकता है, कहीं हो सकता है चोट लगा वहाँ पे ब्लडिंग स्टार्ट हो गया, ठीक है। अब क्लोट कैसे होगा भाई, प्लेटलेट एक असर पर होगा जब प्लेटलेट की संख्या ज़्यादा होगी, ठीक है। नॉर्मल कम से कम 1.5 से 4.5 लाख होना चाहिए, उतना होना चाहिए तब प्लेटलेट होती है, नहीं तो अदरवाइज 40,000 होता है तब क्लोट ब्लड होने के चांसेस कम हो जाते हैं, ठीक है। ये सब इसमें होता है। और बता दूं कि क्या क्या लक्षण, इतना हो गया। इसमें क्या क्या बात की, सिर्फ 3-4 पॉइंट ही बात की इससे तक कि एक प्रकार का कैंसर होता है, ठीक है, ब्लड में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। जब कैंसर होता है तब क्या होता है इसमें कि आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिया परप्यूरिया होने पर, इसको बोलते हैं आईटीपी, ठीक है। आईटीपी आपको हो गया तो क्या होगा, प्लेटलेट की संख्या क्या होता है, ब्लड में प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, ठीक है। ये काम क्या करता है भाई कि प्लेटलेट में रक्त कोशिकाएं होती है तो रक्त स्राव की रोकने में मदद करता है, ठीक है।
लेकिन किसमें अगर प्लेटलेट की संख्या अगर कम हो जाती है तो आपको बता दूं कि किसी भी अंग से आपका रक्तस्राव निकलने लग सकती है। ठीक है, हो सकता है चोट लग गया उसकी वजह से भी निकल सकता है। ठीक, अनेकों जहां से शरीर में निकल सकता है। ठीक, अब बात करते हैं लक्षण, क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक, इसमें क्या होता है कि जहाँ पे जो बोन मेरो में से जो ब्लड बनता है, ठीक है, वहाँ प्लेटलेट भी बनता है। ठीक है, बोन मेरो में क्या बनता है, बोन मेरो में थोड़ा सा इसके थोड़ा डिटेल में चर्चा करते हैं। बोन मेरो में क्या बनेगा, HB भी बनता है। ठीक है, RBC भी बनेगा, WBC भी बनेगा, प्लेटलेट भी बनेगा। ठीक है, ये सब नॉर्मल बनेगा, लेकिन इसमें क्या होता है कि प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है। ठीक है, क्या होता है, प्लेटलेट की संख्या होने का मुख्य रीजन क्या है, तो ITP होने का मुख्य रीजन है। ठीक है, हो सकता है ITP होने की वजह से ल्यूकेमिया हो गया, उसकी वजह से हो सकता है। ठीक है, किसी प्रकार का कैंसर हो गया उसकी वजह से भी हो सकता है। ठीक है, मुख्य रूप से प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपका ब्लड थक्का नहीं बनाने पाता है। ठीक, यही होता है। अब बात करते हैं कि क्या क्या लक्षण देखने को मिल सकता है। लक्षण की बात कर रहे हैं। ठीक, लक्षण में आपको बहुत सारे लक्षण देखने को मिल सकता है। ठीक, पहले लक्षण जैसे कि इसको बोलते हैं एस्टोमोपेनियस ब्लीडिंग, माने बीमारी किसी प्रकार बिना किसी चोट के रक्तस्राव होना। ठीक है, भी हो सकता है किसी प्रकार चोट की वजह से रक्तस्राव। ठीक, और होता है इसको बोलते हैं क्यूटिनियस हेमरेज, मतलब त्वचा में रक्तस्राव हो सकता है। ठीक है, रक्तस्राव। ठीक, और भी हो सकता है जैसे कि मसूड़ा से ब्लडिंग आना। ठीक है, इसको बोलते हैं नाक इसको बोलते हैं ब्लीडिंग गम बोलते हैं। ठीक है, यानी मसूड़ों से खून आना। ठीक है, मसूड़ा से खून आना, ये रक्तस्राव। ये भी हो सकता है जैसे कि एक होता है जैसे कि बता दूं कि स्पेक्टेक्सिस, इसको बोलते हैं नाक से खून आना। ठीक है, नाक से खून आना। उसके साथ क्या होगा कि मेलेनिया, आपको मेलेनिया हो सकता है। ठीक है, क्या हो सकता है आपको, यानी काला दस्त, ये काला पैखाना जिसको बोलता है, या काला मल भी बोल सकते हैं। काला दस्त हो सकता है। ठीक है, एक काला मल भी। ठीक, उसके साथ और क्या होगा, मतलब ब्लीडिंग इन इंटरनल ऑर्गेन, मतलब शरीर के किसी अंदर भाग से आपको ब्लीडिंग स्टार्ट हो सकता है। ठीक है, इसको क्या बोल देंगे कि ब्लीडिंग इन इंटरनल ऑर्गेन। ठीक, तो शरीर के किसी अंदरूनी हिस्से में से भी ब्लीडिंग हो सकता है। ठीक है, एक और होता है जिसे बोलते हैं माइल्ड सॉफ्ट ऑफ स्प्लेनोमेगाली। ठीक है, माइल्ड सॉफ्ट ऑफ स्प्लेनोमेगाली, माइल्ड सॉफ्ट ऑफ स्प्लेनोमेगाली, मतलब क्या होगा कि एक होता है टेंडरनेस स्प्लेनोमेगाली, मतलब आपका तीली जो रहेगा वो कठोर जैसा हो जाता है। लेकिन इसमें क्या होता है, आपको जब होगा आपको आईटीपी आपको होगा, यानी आइडियोपैथिक थ्रोम्बोसाइटोपेनिक परफ्यूरा होगा आपको। तो इसमें क्या होता है, इस तीली जिसको बोलते हैं, स्प्लीन बोलते हैं, उसकी क्या होता है कि इसमें सॉफ्ट हो जाएगी, मुलायम, इन्फ्लामेशन होगा उसमें। ठीक है, उसकी साइज बढ़ेगी लेकिन क्या होगा एकदम सॉफ्ट हो रहेगा। ठीक है, मुलायम जैसा रहेगा। ठीक, ये सब आपको लक्षण देखने को मिल सकता है। पहले क्या लक्षण मिलता है, किसी प्रकार के चोट लगने की वजह से भी रक्तस्राव हो सकता है। ठीक है, त्वचा में रक्तस्राव
भी हो सकता है, ठीक है। मसूड़ों से खून आ सकता है, नाक से खून आ सकता है, मेलेनिया से हो सकता है, काला दस्त हो सकता है, ठीक है। ब्लीडिंग इन द इंटरनल ऑर्गन, मतलब शरीर के किसी अंदरूनी भाग से भी आपको ब्लड आ सकता है, ठीक है। माइल्ड सॉफ्ट ऑफ स्प्लेनोमेगाली, मतलब कहने का मतलब कि आपका जो स्प्लेनोमेगाली होगा, ठीक है, स्प्लीन, उसका साइज तो बढ़ेगा लेकिन थोड़ा सा कोमलता रहेगी, ठीक है, टेंडरनेस रहेगा, टेंडरनेस नहीं रहेगा, सिर्फ कोमलता रहेगा, ठीक है। ये हो सकता है। अब बात करते हैं कि इन्वेस्टिगेशन क्या क्या कराएं ताकि पता चल सके कि आईटीपी, आपको आईटीपी है, ठीक। इन्वेस्टिगेशन में बहुत सारी जांच करा सकता है, ठीक। ज़्यादा इसको बोलते हैं जांच पड़ता, इन्वेस्टिगेशन में ज़्यादा नहीं, पहला जैसे कि आप कराइए, इसमें एचबी कराइए, ठीक है, आरबीसी कराइए, डब्ल्यूबीसी, अब सीबीसी कराइएगा ना, इसमें सब आ जाता है, ठीक है। प्लेटलेट, इसमें क्या देखना है, बस इसमें देखना है कि मेरे प्लेटलेट कितना है, ठीक है। एचबी क्या रहेगा, इसमें नॉर्मल रहेगा, आरबीसी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, डब्ल्यूबीसी क्या रहेगा, नॉर्मल रहेगा, ठीक। लेकिन प्लेटलेट 4000 रहेगा, ऐसा 40,000 रहेगा, कितना रहेगा, 40,000। इसमें कितना होना चाहिए प्लेटलेट, प्लेटलेट कम से कम आपको, प्लेटलेट नॉर्मल बता दो, नॉर्मल प्लेटलेट कम से कम 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए, ठीक है, 4.5 लाख होना चाहिए, 1.5 लाख से 4.5 लाख होना चाहिए। लेकिन प्लेटलेट कितना रहेगा आपका, सिर्फ 40,000। अगर 40,000 प्लेटलेट रहेगा तो ऑटोमेटिक है कि आपका रक्त स्राव ज़्यादा होगा, और आपका रक्त स्राव ज़्यादा होने के साथ साथ आपका ब्लडिंग, जो क्लोटिंग टाइम है, क्लोटिंग, ब्लड का क्लोटिंग नहीं होने पाता है, ठीक है। अगर प्लेटलेट की संख्या ज़्यादा रहेगी तो जब ब्लडिंग हो रहा है तो तुरंत ही क्लोट होने के चांसेस हो सकता है, लेकिन अगर प्लेटलेट कम है तो क्लोट होने के चांस थोड़ा सा कम रहता है, ठीक है। थोड़ा सा नहीं, बहुत सारे कम रहता है, क्या कि मेन तो इस मुख्य इसका काम है सिर्फ क्लोटिंग करना, क्या होता है, क्लोटिंग करना। अगर यही नहीं काम करेगा तो ऑटोमेटिक है कि किसी प्रकार से अगर चोट लग जाता है, किसी प्रकार से अगर अंदर से जैसे कि ब्लीडिंग इन इंटरनल ऑर्गन में किसी प्रकार से अगर ब्लडिंग हो रहा है तो प्लेटलेट की संख्या कम है तो ऑटोमेटिक है कि वहाँ पे ज़्यादा ब्लडिंग होगा, प्लेटलेट की संख्या ज़्यादा रहता है तो ऑटोमेटिक है कि ब्लडिंग होगा, फिर तुरंत ही क्लोट हो जाने के चांस हो सकते हैं, ठीक है। इसमें ये दिखे कि क्या होता है कि प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है इस बीमारी में, आईटीपी, ठीक है। आईटीपी ने आइडोपैथिक, टी मतलब थ्रोम्बोसाइटोपेनिक, पी से मतलब परप्यूरा, ठीक है। इसमें ये देखें कि सब कुछ नॉर्मल रहेगा, एचबी नॉर्मल रहेगा, आरबीसी नॉर्मल रहेगा, डब्ल्यूबीसी नॉर्मल रहेगा, लेकिन प्लेटलेट की संख्या 40,000 हो जाती है, ठीक है। 40,000 ऑटोमेटिक अगर प्लेटलेट की संख्या कम हो जाती है तो ऑटोमेटिक है कि इंटरनिक फीवर, सॉरी इंटरनिक ब्लडिंग होगा आपको, ठीक है। उसके साथ माइल्ड सॉफ्ट स्प्लेनोमेगाली हो सकता है, ठीक है। उसको मेलेनिया हो सकता है, मेलेनिया, ठीक है। बहुत सारे आपको डिजीज होने के चांसेस हो सकते हैं, ठीक है। मतलब बीमारी होगा तो सिर्फ आपको ब्लड लॉस होता है, ठीक है। ठीक है दोस्तों, किसी प्रकार का अगर डाउट हो तो एक बार कमेंट करके जरूर बताइएगा, उस डाउट को मैं पूरा करने के लिए कोशिश करूंगा, ठीक है। थैंक यू, बाय, जय हिंद, जय भारत।